Hello students, this is your social studies teacher Navdeep. I have explained to you in my earlier videos about environment, environmental domain and components of environment. Now I will explain you some exercise question answers and book work of the topics that I have discussed earlier. फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम देखो क्या होता है। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के, और जो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इन्वायरमेंट की, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या बोला मैंने? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के, उसके साथ भी वो इंटरेक्ट करते हैं। फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है? लैंड, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, इट इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचुरल इन्वायरमेंट फ्री गिफ्ट होता है नेचर का। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अब वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैंने बोला लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर होता है अर्थ की जो हार्ड कोर क्रस्ट होती है ना, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। जैसे माउंटेन्स हो गई, ठीक है, जो लैंड फॉर्म्स हैं, माउंटेन्स होगी, जैसे वैलीज वगैरह हो गई, या प्लेन अर्थ हो गई, प्लेट्यूज हो गई, ये सारे लिथोस्फीयर, इनकी जो ऊपर वाली लेयर है वो लिथोस्फीयर का ही पार्ट है। ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट का हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हम बोलते हैं जितना भी वाटर एरिया है, जैसे ओशंस, रिवर, सीज, इन सबको हम हाइड्रोस्फीयर का पार्ट मानते हैं। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता है एयर में हमें जैसे बहुत सारी गैसेस देखने को मिलती है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी मिलके एटमॉस्फेयर बनाती हैं। एंड लास्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? एनिमल और प्लांट किंगडम दोनों मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन बनाता है? प्लांट और एनिमल किंगडम, मतलब जहाँ पे प्लांट्स रहते हैं और जहाँ एनिमल्स रहते हैं, उस सारे को इकट्ठे को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, या फिर लिविंग वर्ल्ड जिसको हम बोल सकते हैं, जो लिविंग वर्ल्ड है उसी को ही हम बायोस्फीयर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी कवर हो गया, व्हाट इज़ लिथोस्फीयर वाला। उसके बाद व्हाट इज़ बायोस्फीयर, सेवन्थ क्वेश्चन का भी आंसर आपका इसी में कवर हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट्स हो जाएंगे नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर उसके बाद है ह्यूमन इन्वायरमेंट, और फिर है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब नेचुरल एक्सप्लेन कर दिया। ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है वो वाला इन्वायरमेंट जिसमें ह्यूमन बींग्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो हो जाएगा ह्यूमन इन्वायरमेंट। और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन सा होता है? वो इन्वायरमेंट जो ह्यूमन ने बनाया है। जैसे अभी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा फोर्थ में, फॉर एग्जाम्पल्स ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के एग्जांपल्स हो जाएंगे रोड्स हो गया, जैसे इंडस्ट्रीज़ एंड रेलवेज़ एंड और आप इसमें ले सकते हो बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने ही बनाई हैं, तो इसको हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की एग्जांपल्स में लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका हो गया। सिक्स्थ है विच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। अब जो बायोटिक इन्वायरमेंट है उसके दो मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं ये बताना है आपने।
बायोटिक इन्वायरमेंट के दो मेजर कंपोनेंट्स हो जाएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स। बायोटिक इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो प्लांट्स भी लिविंग हैं एंड एनिमल्स भी लिविंग हैं। 7th क्वेश्चन का आंसर मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब कुछ MCQs हैं आपके सामने, टिक दो करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम जो नहीं है उस पर टिक करना है। अब देखो डेजर्ट जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है ये तो। उसके बाद एक्वेरियम, एक्वेरियम आपको पता है कि ये मैन मेड है तो नेचुरल नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बोला था जो नेचुरल नहीं है वो बताना है। उसके बाद है विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट जो नहीं है। अब यहाँ पे देखो लैंड, लैंड तो फ्री नेचर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है तो ये नेचुरल हुआ ना, ह्यूमन इन्वायरमेंट तो नहीं होगा, इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बी पार्ट है इसका रिलीजन, रिलीजन मतलब धर्म, तो रिलीजन को लेके ही तो जो ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हैं ना, धर्म के बेस पर एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, तो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट का हिस्सा हो गया ये। उसके बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी में लोग रहते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो कम्युनिटी भी ह्यूमन इन्वायरमेंट का ही हिस्सा होगी। उसके बाद है विच इज़ द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन सा है। माउंटेन, माउंटेन ह्यूमन ने नहीं बनाए। सी भी नहीं ह्यूमन ने बनाया। रोड, रोड बनाए हैं ह्यूमन ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोड। 4th टिक द करेक्ट आंसर है विच इज़ द थ्रेट टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ग्रोइंग प्लांट, प्लांट को उगाना इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट है, तो प्लांट उगाना तो अच्छी बात है, वो खतरा थोड़ी है इन्वायरमेंट के लिए, तो ये इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है ग्रोइंग पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो अर्थ के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, कई तरह की इससे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है ना, तो ये थ्रेट है इन्वायरमेंट के लिए, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अब मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट है इसमें बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है बायोस्फीयर, ये एक ऐसा नैरो जोन होता है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर ये सभी इंटरेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना प्लांट एंड एनिमल किंगडम, जहाँ पे वो रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, तो वो कहाँ पे रहेंगे, लैंड, वाटर, एयर जहाँ पे इंटरेक्ट करेगा वहाँ, ठीक है। तो बायोस्फीयर का आंसर हो जाएगा नैरो जोन। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना जो एयर में गैसेस वगैरह होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। थर्ड है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, मैंने आपको बताया जो वाटर एरियाज हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेन ऑफ वाटर। उसके बाद है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हम किसको बोलते हैं, हमारी सराउंडिंग्स को, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवर सराउंडिंग्स। नाउ गिव रीजन्स, जब भी आप गिव रीजन वाले क्वेश्चंस के आंसर करते हो तो आपने कैसे करना है, जैसे आपको दिया हुआ है मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट, इसका रीज़न देना है ना, तो इसके आंसर की स्टार्टिंग आपने क्वेश्चन वाली लाइन से करनी है, फिर उसके बाद बिकॉज वर्ड यूज़ करके फिर अपना आंसर देना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ आप फर्स्ट के आंसर में बताओगे मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट बिकॉज, फिर उसके बाद आपने अपना आंसर देना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला जो मैन है वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है, जैसे मैंने आपको बताया ना ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है, जो ह्यूमन है वो बहुत सारी चीज़ें बनाता है, तो ऐसा क्यों करता है, वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई क्यों करता है, बिकॉज टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल, वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहता है। और इसके अलावा क्या रीज़न हो सकता है मैन के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने का, ये रीज़न हो सकता है कि वो लैंड, एयर, वाटर इन सभी चीज़ों पर वो डिपेंड करता है, इन सभी के साथ उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, तो इसलिए वो इन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेता है। सेकंड है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसका क्या रीज़न है, क्यों करते हैं ये बताना है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर बिकॉज, इसलिए करते हैं क्योंकि अब देखो जो प्लांट्स हैं उसको क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स छोड़ते हैं, तो एनिमल्स से प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। दूसरी तरफ एनिमल्स को प्लांट्स से फूड मिलता है और इसके अलावा ऑक्सीजन भी मिलती है, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो एनिमल्स को चाहिए होती है,
तो यही कारण है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा और इसका क्या रीज़न हो सकता है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो इनकी डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने से जो अर्थ में जब ये मिल जाते हैं ना, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये आंसर था जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आज आपका इस चैप्टर का कुछ जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, इन्वायरमेंटल डोमेन, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, उनका बुक वर्क और एक्सरसाइज वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।